अफगानिस्तान के लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल से तालिबान ने बड़ी फतह हासिल की है। कंधार पर कब्जा कर लिया है। कमांडर इस्माइल खान के साथियों समेत तालिबान में शामिल होने के बाद हेरात पर भी कंट्रोल हो गया है। एयरपोर्ट से भारतीय लड़ाका तैयारा कब्जे में ले लिया गया है। लश्करगाह, बादगीस और लुगर भी फतह कर लिया। 34 में से 17 सूबाई दारुल हुकूमत तालिबान की अमलदारी में आ चुके हैं। अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह ताजिकिस्तान फरार हो गए। बरतानिया ने धमकी दी है कि अगर तालिबान ने अलकायदा को पनाह दी तो बरतानवी फौज को दोबारा अफगानिस्तान भेजा जा सकता है। अफगानिस्तान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है। चीनी सफ़ीर नोंग रोंग से वज़ीर आज़म की अहम मुलाकात हुई है, जिसमें अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मुज़ाकरात के ज़रिए सियासी हल की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, सीपैक और दीगर शोबों में बाहमी ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कोरोना के खिलाफ जंग में मदद और वैक्सीन की फराहमी पर इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म ने आज़म किया कि दुश्मनों को पाक चीन लाजवाल दोस्ती हरगिज़ कमज़ोर नहीं करने देंगे। इसके अलावा पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर रॉ और NDS गठजोड़ को आलमी फोरम पर बेनकाब करने का ऐलान कर दिया। दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान अपने कौमी मफाद के लिए खित्ते में अमन के लिए फैसले करेगा। जहीर अली की रिपोर्ट। मुल्क की मईशत के लिए एक अच्छी खबर। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने स्टेट बैंक के ज़खायर जल्द मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने की खुशखबरी सुना दी। स्टेट बैंक के रिजर्व्स का हिस्टोरिकल जो हाई था हमारी तारीख में, वो रहा है $19.5 बिलियन, $19.5 बिलियन, और ये अक्टूबर 2016 में हुआ। इस SDR एलोकेशन के बाद हमें उम्मीद है कि हमारे जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं वो हिस्टोरिकल हाइज पे पहुंच जाएंगे और पहला जो रिकॉर्ड है उसको ब्रेक कर देंगे। और ये खबर हम सब के लिए बड़ी खुशी की खबर होनी चाहिए कि इस मुल्क के जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं हिस्टोरिकल हाइज पे इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे। भारतीय सरहद से चंद कदम के फासले पर हर लम्हा दुश्मन के बुज़दिलाना वार को सहने वाला गांव ननगल, जिसका हर घर छलनी है, लेकिन यहां के बासियों की वतन से मोहब्बत एक मिसाल है। देखिए शाहीन मिशाल की रिपोर्ट। इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मैं एक ऐसे गांव में मौजूद हूं जहां लोगों के दिल भी छलनी है, घर भी छलनी है, लेकिन वतन से मोहब्बत का जज्बा जवां है। हम लोग ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि किसी भी वक्त भारतीय गोला आ जाता है और हम लोग मौत के साए के तले नीचे होते हैं। फायरिंग, गोले, शेलिंग, ये सब नंगल गांव की दीवारों पर भारतीय बर्बरियत की दास्तान है। किसी भी लम्हे दुश्मन की गोलाबारी से जिंदगी रुक जाती है। रमज़ान था जब गोलाबारी शुरू हुई थी, हम ना हमें रोज़ा रखने का टाइम मिलता था, कभी फायरिंग शुरू हो सकती थी, हमें समझ नहीं आती थी हम लोग क्या करें, और कभी कहीं से गोला आ जाना, कभी कहीं से गोला आ जाना, और ना ही हम लोग ठीक से रोजे रख पाए। अचानक से हमारी दीवार के गोला गिर पड़ा। नंगल गांव की कोई दीवार, कोई दरवाजा ऐसा नहीं जो दुश्मन के हमलों से महफूज हो, लेकिन चेहरों से आजादी की मुस्कुराहट जुदा, न दिल से वतन की मोहब्बत कम। हमारे बड़ों ने इतनी मुश्किल से पाकिस्तान हासिल किया, ऐसे कैसे दे रहे हैं हम इंडिया वालों को। हम लोग सरहद पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन भारतीय वो जो है लोग जो कुछ मर्जी करें, लेकिन फिर भी हम लोग पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान का साथ हमेशा के लिए देंगे। हम फौज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान हमें अपने मुल्क से प्यार है। हम इस जहाँ भी हैं, जिस भी परेशानी में होंगे, हम इसके साथ हैं। पाक वतन की सरहद के वासियों के खून में, दिल की धड़कन के साथ और हर आने वाले सांस में वतन के दिफा का जज्बा आजादी मांगने वालों के लिए बेहतरीन मिसाल है। कैमरा टीम के साथ शाहीन मिशाल, समा, नंगल, शकरगढ़, जिला नारोवाल। और मुल्क भर की तरह कराची में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कोविड भी शहरियों के जज्बे को कम न कर सका। मजीद बता रही हैं समा की नुमाइंदा जमजम सईद। जी बिल्कुल, 14 अगस्त की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं और इस वक्त मैं रंजोर लाइन मार्केट में मौजूद हूँ। कैमरामैन आतिश जरा मेरे अकब में ये मनाजर दिखाएं
कि इस मार्केट में रश तो इतना ज्यादा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे फ्री में जो है वो चीजें बट रही हो। शहरियों से बात करेंगे, जोश और जज्बा बहुत ही ज्यादा देखने में आ रहा है। आप बताइएगा क्या क्या खरीदा आपने? भाई अभी तक मैंने एक बेल्ट लिया है और हाथ में पहनने का कड़ा लिया है और हमारा झंडा लिया है जिसके बगैर 14 अगस्त अधूरा है। अच्छा, बाजा लिया ही नहीं लिया? नहीं, उसमें तो कानों में वैसे ही आवाजें आ रही है कि ऐसे ही हॉर्न बज रहे हैं। नहीं अच्छा जी, बाजा वाकई बाजा सर में दर्द कर देता है। ये बात इन्होंने बिल्कुल सच है। बू 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 ऐसा ही बजा रहे हैं, करे तो करे क्या। ये देखो किसी का ही जान में। अच्छा जी, बिल्कुल आपने देखा 14 अगस्त को जो है वो भरपूर एंजॉय किया जा रहा है। हम ये समझते थे कि कोविड की वजह से जो है इस मरतबा वो जोश देखने में नहीं आएगा, लेकिन जब हम मार्केट आए तो हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। लोग भरपूर एंजॉय कर रहे हैं इस 14 अगस्त को। जी बिल्कुल, लोग भरपूर एंजॉय कर रहे हैं और क्यों ना करें। हमारा इंडिपेंडेंस डे जो है, आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल से मोहब्बत का अनोखा अंदाज। लाहौर के नौजवान फनकार ने कीलों को ऐसी तरतीब से ज़रब लगाई कि शायर मशरिक की तस्वीर उभर आई। मेरा नाम अहमद अली सादिक है, मैं आयरन नेल आर्टिस्ट हूँ। 14 अगस्त के हवाले से सोचा कि कुछ स्पेशल किया जाए। मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हकीमुल उम्मत, उनका मैंने पोर्ट्रेट बनाने का सोचा और अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया का सबसे बड़ा जो सोलो आयरन नेल का पोर्ट्रेट है, तो मैंने ये कंप्लीट किया। 30,000 किलो से मिलकर ये पोर्ट्रेट बनाया। इसकी हाइट और विड्थ 6x4 फीट है और इसमें तकरीबन मुझे 1 से 2 माह का अरसा लगा इसको कम्प्लीट करने में। मैं इनकी पोइट्री से बड़ा मुतासर हूँ कि एक शेर है कि हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई, कि हम हर दफा अपना जश्न आज़ादी का मौका बड़े जोश और खरोश से मनाते हैं लेकिन अपने असल मकसद पे फोकस नहीं रखते। मेरी यही कोशिश है कि मैं अपने इस पोर्ट्रेट के जरिए ये मैसेज कन्वे कर सकूँ। अभी जो नेक्स्ट मेरा जो माइलस्टोन है वो यही है कि मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री, उनके सूबों की हिस्ट्री को एक ही पोर्ट्रेट में, पूरा लार्जेस्ट पोर्ट्रेट जो होगा कि दुनिया का, उसको मैं बनाऊँ और अपने मुल्क का नाम आलमी सतह पर लेके जाऊँ। कायद-ए-आज़म की वलवला गेज शख्सियत के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन मिस्टर जिन्ना एक निहायत खुश लिबास और नफासत पसंद इंसान थे। शायान सलीम की रिपोर्ट देखिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कसीरुल जहद खुसूसियात के हामिल होने के साथ तिलिस्माती शख्सियत के मालिक भी थे। कराची की मरकजी सड़क शाराए फैसल पर बाबाए कौम का घर, और इसमें रखा खूबसूरत फर्नीचर और दीगर अशिया इनकी नफासत पसंदी की गवाही देती हैं। काफूर की लकड़ी से बना उम्दा संदूक हो या अखरोट की लकड़ी से बने सोफे, अलमारियां, कुर्सियां, और मेज, हर चीज की कदर व कीमत आज भी कम नहीं हुई। क्रॉकरी का सामान, मार्बल का टेलीफोन, हर चीज देखने से ताल्लुक रखती है। फर्नीचर देखें, निहायत खूबसूरत, निहायत नफीस, किसी चीज़ में कोई भद्दापन हमको नज़र नहीं आता। तो मुझे तो जो मैंने जो स्टडी किया कायद-ए-आज़म की, मैं चीज़ों को देखती हूँ तो मुझे यही अंदाज़ा होता है कि एक मुकम्मल और बहुत नफीस शख्सियत, हर चीज़ से नफासत टपकती है। इस घर में फर्नीचर कायद-ए-आज़म के दहली वाले घर की तरतीब से रखा गया है। कायद को घर को डेकोरेट रखने का शौक था, वहीं वो हमेशा सूट बूट में रहते थे। खुश पोशाकी कायद की शख्सियत का ऐसा पहलू है जो हर किसी को मुतासिर कर देती थी। निहायत खुश लिबास रहना, रोबदार अंदाज, सख्त मिजाज, उसूल पसंद मिस्टर जिन्ना जो भी लिबास ज़ेब तन करते, वो इन पर खूब जचता। कि अगर आप उनकी ड्रेसिंग देखें, आप उनका हेयर स्टाइल देखें, कभी वो भी जवान थे लेकिन उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया। जो एक उनका स्टाइल था वो रहा, और जो उनके ऊपर सूट भी करता था,
कायदे आज़म के शूज़ देखें, बहुत डेलिकेटेड किस्म के, उनका लिबास देखें, निहायत दुबले पतले लंबे से, एक मतलब कोई शख्सियत भारी भरकम नहीं थी कि जिसका रोब हो, लेकिन उनका लहजा, उनका तकल्लुम, उनके बात करने का अंदाज, उनके मिलने का अंदाज हर एक से वालाहाना तरीके से मिलते थे। कायदे आज़म को फने तामीर का उम्दा नमूना पेश करते घर भी बेहद पसंद थे। ये कदीम घर 1865 में कायम हुआ। इस घर में मुख्तलिफ बरतानवी फौजी जर्नेल रहे, इसीलिए इसे फ्लैग स्टाफ हाउस भी कहा जाता था। बाद अज़ां ये घर 1943 में कायदे आज़म ने ख़रीद लिया। कहा जाता है कि इस घर के करीब से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गुजर रहे थे तो उन्हें ये खूबसूरत घर पसंद आया और 1,15,000 रुपए में साबिक मेयर सोराब काउजी से ये घर उन्होंने खरीद लिया। रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस घर में कितना क़याम किया। बेड के साथ रखी ये तस्वीर कायदे आज़म की बीवी रतीबाई की है, जो इनकी अपनी बीवी से वालेहाना मोहब्बत की निशानी है। कायद के कमरे में रखा ये कुरान पाक इन्हें 1945 में तोहफे में मिला था। कहते हैं ना, जिनसे मोहब्बत है उनसे कभी कभी मिला करो। तो जो जवानी में ही कायदे आज़म को छोड़ के चली गई और उसके बाद कायदे आज़म ने फिर शादी नहीं की, तो ये उनकी मोहब्बत ही का इजहार है कि वो उनको कितना मोहब्बत करते थे, कितना पसंद करते थे। मौरखीन के मुताबिक कायदे आज़म इस शानदार घर में कम ही रहे। पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने गवर्नर हाउस में क़याम किया। बाबाए कौम हमारे रोल मॉडल हैं। उन्होंने अपनी काबिलियत और सलाहियत की बदौलत मुख्तलिफ शोबों में ज़बरदस्त कामयाबियां समेटी। जहां कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी बसीरत कमाल थी, वहीं वो सहर अंगेज शख्सियत के भी मालिक थे। उनके ज़ेरे इस्तेमाल अशिया से मालूम होता है वो खुश लिबास, नफीस और बाज़ौक़ इंसान थे। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, समा, कराची। खबरदार, अब ना बजेगा बाजा। 1947 में हिजरत करके पाकिस्तान आने वालों की याद में बनने वाला बाब पाकिस्तान कई दहाइयाँ गुजर जाने के बाद भी मुकम्मल ना हो सका। लाहौर के करीब इस यादगार पर पहला कदम रखने वाले बाबा अल्लाह दिता को माजी के वो मनाजिर आज भी याद हैं। आयशा अता की रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर के इलाके वाल्टन रोड पर वाक़े बाबे पाकिस्तान एक ऐसी यादगार जहां हिजरत करके आने वाले मुहाजिरीन का सबसे बड़ा पड़ाव बनाया गया था। पाक सरजमीन पर आने और इसी मुकाम पर पहला कदम रखने वालों में एक नाम बाबा अल्लाह दिता का है, जो इस मुकाम को जन्नत करार देते हैं। जब पहली दफा हम आगे रुके ना, वो वाल्टन कैंप था, वहाँ के रुके हम, और पूरी गाड़ी भरी थी, अंदर बाहर से गाड़ी भरी थी, तो वहीं लाके उन्होंने उतारा। तो भूखे प्यासे हम थे, तो वहाँ आके उन्होंने दाल रोटी हमें दी है, बाल्टी में दाल डाली और एक एक रोटी नीचे और एक ऊपर रख के दिए। तो हमने ये सोचा कि ये हमें अल्लाह ताला ने जन्नत से भेजा है ये तोहफा। 80 की दहाई में यहाँ बाबे पाकिस्तान के नाम से मुहाजिरीन की याद में 150 फुट बुलंद यादगार बनाने का मंसूबा मंजूर हुआ, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जो कई दहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद आज भी नामुकम्मल है। लोहे की उखड़ी सलाखें, झाड़ियाँ और पौधे वीरानी की कहानी सुना रहे हैं।
बाबा अल्लादीता का कहना है कि हिजरत करके आने वाले बहुत से लोग अपनी कुर्बानियों की इस यादगार के मुकम्मल होने से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गए हैं। कितनी हुकूमतें, किसी ने भी कुछ नहीं किया। इनको चाहिए कि उसका कुछ न कुछ बनाए, वहाँ यादगार बनाए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें सोचे कि यहाँ हमारे बुजुर्ग आए थे जो हिंदुस्तान से कटे फटे, उन्होंने मारे काटे, जो जितने भी बच गए थे तो वो इधर ही पहले आके उतरे। ये मुकाम अपना घर बार वतन की मोहब्बत में छोड़ने वालों की याद ताज़ा करता है, लेकिन इस मंसूबे के मुकम्मल न होने से हुकूमतों की तरजीहात का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। बाबे पाकिस्तान एक ऐसा मंसूबा है जिसे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में एक अजीम यादगार के तौर पर मुतारिफ करवाया जा सकता है। खतीर रकम खर्च होने के बावजूद भी इसका मुकम्मल ना होना यकीनन अफसोसनाक है। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। आज़ादी का जश्न जरूर मनाएं मगर दूसरों को तकलीफ दिए बगैर, क्योंकि आज रात 12 बजते ही हवाई फायरिंग का जो सिलसिला शुरू किया जाता है वो कई घरों की खुशियों को मातम में बदल देता है। इमारतों को रोशनियों से सजाना आजादी का जश्न मनाने का एक अंदाज है। आतिशबाजी के मुजाहरे भी ठीक हैं। पुलिस जब तक पहुंचती है देर हो चुकी होती है। किसी का बाप, किसी का बेटा आसमान से लौटी गोली का निशाना बनकर अबदी नींद सो जाता है और लवाहिकीन सवाल करते रह जाते हैं कि वो किस खता पर मारे गए। लोग इजहारे अफसोस करते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, मगर ये पागलपन नहीं थमता। खबरदार, जश्न आज़ादी के मौके पर कोई बाजा ना बजाए और ना ही प्रेशर हॉर्न। पेशावर की जिले इंतजामिया ने खिलाफ वर्जी पर जेल भिजवाने की तैयारी कर ली है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद हैदर। जश्न आज़ादी पर अगर किसी ने बाजा बजाया तो इसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। पेशावर जिला इंतजामिया ने गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न और बाजे बजाने पर दफा 144 नाफिज कर दी। अभी तो मैं लेटर भेज दिया है, लेकिन नेक्स्ट ईयर हम 1 अगस्त से इस चीज़ पे प्रोसेस शुरू कर देंगे हम अपना, और इंशाल्लाह ये जो बाजे वगैरह मिलते हैं ये शॉप्स के ऊपर से हम लोग उठवा लिया करेंगे। जिला इंतजामिया की जानिब से पाबंदी के फैसले पर शहरियों ने किया मिले जुले रद्द अमल का इजहार। ठीक है, खुशियाँ मनाए, लेकिन बूढ़ों के कानों में लोगों के ये वो करते हैं, सीटियाँ बजाते हैं, बड़ा शोर करता है। बाजे बस बजाओ, जो जिधर बाजार में सब कुछ ये 14 अगस्त है ना जी, साल में एक दिन आते। इंतजामिया ने प्रेशर हॉर्न और बाजों के इस्तेमाल पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक पाबंदी आयद की है। कैमरामैन ज़कोल्ला के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। पाकिस्तान कैसे बना, कितनी कुर्बानियां देना पड़ी, ये वही जानता है जिसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा। फैसलाबाद से उस्मान सिद्दीक ऐसे ही बुजुर्ग से मिलवा रहे हैं जो जान खतरे में डालकर पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस कराची में 74वें जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। इस दौरान केक काटा गया और पौधे भी लगाए गए। पाकिस्तान पोस्ट की जानिब से प्रोग्राम जोश व जज्बे से मनाया गया। आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नात शरीफ से किया गया। बाद में कौमी तरानी की तकरीब हुई। इस दौरान अरकान और मुलाजमीन ने केक काटा। प्रोग्राम के अख्ताम पर परचम कुशाई भी की गई। शजरकारी मुहिम के हवाले से पौधे भी लगाए गए। पेशावर के माहिर आर्टिस्ट ने जश्न आज़ादी के मौके पर बर्तनों पर सब्ज़ लाली परचम की मुसव्वरी शुरू कर दी। शहाबुर रहमान से माहिर फनकार की गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। पिछले 20-22 साल से मैं ये ट्रक आर्ट का काम करता हूँ। पिछले साल लॉकडाउन में मेरे जहन में एक आइडिया है, क्यों ना इस एंटीक सामान पर, बर्तनों पर, प्यालियों पर अपना जो ट्रक आर्ट है वही करूँ, क्योंकि ट्रक आर्ट का काम बहुत खराब हो चुका था। मैंने ये ट्रक आर्ट का काम बर्तनों पे किया तो लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। बाहर से लोग मुझे भी ऑर्डर देते हैं। मैंने आर्कियोलॉजी के लिए काम किया है, यूथ अफेयर के लिए काम किया है। ये ट्रक आर्ट है, मैंने सोचा क्यों ना हमारी जो है जश्न आज़ादी है 14 अगस्त है, मैंने कहा इस चैनक पर, प्यालियों पर, फ्रिजों पर मैं अपना जो हमारा जो कौमी परचम है वो बना दूं। जो
जो मैंने छैनक पे फैसल मस्जिद बनाया है, बलैसार बनाया है, पाकिस्तान का परचम बनाया है, तो लोगों ने इसको बहुत पसंद किया है। हुकूमत ने मुल्क मुखालिफ ट्रेंड्स की रिपोर्ट जारी की है, जिसका बड़ा हिस्सा सियासतदानों के खिलाफ है। हुकूमती रिपोर्ट पर शाहिद खाकान अब्बासी ने एतराज़ात उठा दिए। बोले, सेलेक्टेड हुकूमत मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के खिलाफ बात कर रही है, ऐसा तो कभी मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ। उसकी बात यह है कि इस रिपोर्ट का बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान की सियासी जमातों के खिलाफ है। नाम निहाद जमहूरी हुकूमत जो बिलाशुबा एक चोरी शुदा इलेक्शन के नतीजे में आई है, अगर आज वो ये महसूस करे और हुकूमती वसाइल इस्तेमाल कर कर ये इल्ज़ाम लगाए कि इस मुल्क के सियासतदान रियासत दुश्मन है, इस मुल्क के मुहिब्बे वतन लोग रियासत दुश्मन हैं, तो फिर बाकी क्या रह जाता है। कभी भी मार्शल के ज़माने में भी इस तरह अवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश नहीं की गई जो इस हुकूमत में की गई है। पंजाब हुकूमत के तर्जुमानों से मुतालिक तमाम अहकामात मनसूख कर दिए गए हैं। हुकूमत पंजाब के वाहिद तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान ही होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं मोहसिन बिलाल से। मोहसिन, अब से कोई भी तर्जुमान हुकूमत पंजाब का टाइटल इस्तेमाल नहीं करेगा? जी बिल्कुल, जो ही फयाजुल हसन चौहान का अपना बतौर तर्जुमान हुकूमत पंजाब नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो उसके फौरी बाद जो फयाजुल हसन चौहान की जानिब से पहला नोटिफिकेशन अपने ऑफिस से जारी किया गया, उसमें ये था कि जितने भी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पीटीआई के बतौर तर्जुमान हुकूमत पंजाब शख्सियात हैं, आज से वो फारग कर दी गई हैं और कोई भी अब अपना हुकूमत पंजाब के तर्जुमान का पोर्टफोलियो जो है वो स्टेटस इंजॉय नहीं किया जा सकेगा। और साथ में उनका ये भी कहना था कि जो जब मीडिया पर भी अगर कोई पीटीआई का रहनुमा आता है जिनके पास पहले तर्जुमान हुकूमत पंजाब का पोर्टफोलियो था, तो उनके अलावा अब कोई भी ऐसा तर्जुमान नहीं होगा। कोई भी तर्जुमान हुकूमत पंजाब का टाइटल इस्तेमाल नहीं करेगा एक्सेप्ट फयाजुल हसन चौहान के। अपडेट करने के लिए शुक्रिया मोहसिन। वज़ीर आज़म ने भावलपुर को जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट बनाने पर मुल्तान के अरकान असम्बली के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए हैं। 11 अगस्त को भावलपुर में होने वाली इस मीटिंग में हुकूमती अरकान ने ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ शिकायत भी लगाई। नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट। बहावलपुर ही जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट बनेगा। वजीर आजम ने मुल्तान वालों के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। ज़राए के मुताबिक 11 अगस्त को इजलास में मुल्तान के अरकान असम्बली ने अपने शहर को सब सेक्रेटेरिएट बनाने की बात की। वजीर आजम ने बात काटते हुए कहा कि बहावलपुर ही सेक्रेटेरिएट के लिए मौजू जगह है। इजलास में अरकान असम्बली की जानिब से ब्यूरोक्रेसी के रवैयों पर शिकायत भी लगाई गई। बहावलपुर ही से हुकूमती MNA ने कहा कि इन अफसरान का भी कुछ करें जो हमारे जायज कामों में भी रुकावट डालते हैं। ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ शिकायत पर वजीर आजम खामोश रहे। इजलास में अरकान असम्बली की जानिब से बताया गया कि हमारा बुनियादी मसला पीने के साफ पानी की कमी और सीवरेज के निजाम की खराबियां हैं, जिसके लिए ये तजवीज दी गई कि दरिया सतलुज से एक झील निकाली जाए जिससे पीने के पानी का मसला हल हो सके। इस तजवीज को वजीर आजम ने काबिल अमल बनाने के हवाले से रिपोर्ट मांग ली है। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। तवार महंगाई 0.61% इजाफे के साथ 13.33% तक पहुँच गई है। एक हफ्ते में 18 अशियाए ज़रूरिया महंगी और 6 सस्ती हुई हैं। इदारे शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते टमाटर, लहसुन, आलू, घी, गुड़ और मुर्गी समेत मुतादिद अशिया महंगी हुई। टमाटर 37% महंगे हुए और कीमत 80 रुपये फ़ी किलो से तजावुज़ कर गई। जिंदा मुर्गी की कीमत में 9% इजाफा हुआ और औसत कीमत 160 रुपये रही। लहसुन 4.5% महंगा होकर 245 रुपये में फ़रोख्त हुआ। अंडे, प्याज, दाल, मूंग, मसूर, केले और LPG सस्ती हुई। LPG सिलेंडर की कीमत में 15 रुपये की कमी रिकॉर्ड की गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2041 रुपये से कम होकर 2026 रुपये हो गई। आपको जवाब दे रहा हूं आज 21 साल के बाद। पाकिस्तान की मकबूल तरीन पॉप गुलकारा नाजिया हसन के इंतकाल के 21 साल बाद उनके भाई का तहलका खेज इंकशाफ। नाजिया ने कहा था कि जब ये इसके साथ रह रही थी तो इसने कोई आर्सेनिक के इसको खाने में डाल के या इसको डाल के दिया है। ये नाजिया की अपनी टेस्टिमोनी है। बहुत सारी बातें जो हैं वो
पहले भी आ चुकी हैं कि शादी जो थी वो कोई हैप्पीली मैरिड नहीं थे इश्तियाक बेग और नाजिया हसन, लेकिन इसमें यह चीज़ नहीं है कि नाजिया हसन को जहर दिया गया था। उससे चला नहीं जा रहा था। पाकिस्तान हाई कमीशन में गई और इसने जाके वहाँ ठप्पा लगाया, सिग्नेचर किया, पूरा लिखा तलाक का। ये जो बातें कर रहे हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है इसके अंदर। मैं इनको इंशाल्लाह कोर्ट के अंदर मैं लेके जाऊंगा। उसके साथ जो सलूक हुआ है वो आप सब ने देख लिया। नाजिया हसन की 21वीं बरसी पर समा को दिए गए इंटरव्यू में ज़ुहैब हसन ने अपनी बहन की याद में गाना भी गाया। ज़ुहैब हसन का कहना था कि यादों में तेरी जागा ना सोया उनका पसंदीदा गाना था। यादों में खोया न जागा न सोया, उनसे बिछड़ के रोया, ये दुख हमारा ये सुख हमारा, गीतों में मैंने पिरोया, एहसास मेरे रहे पास तेरे, मैं रहूं ना रहूं, मेरा ये किस्सा जीवन का हिस्सा, मैं ये कहूं ना कहूं, मेरी नजर का तेरी नजर को सलाम, होठों पे मेरे शामों सवेरे तेरा नाम, ये जिंदगी है तू, ओ मेरे मीत मेरा गीत है तू, पल पल ये आशा देती दिलासा, सफर है बाकी अभी, नई मंजिलें हैं नए फासले हैं, डगर है बाकी अभी। कोरोना मजीद 79 अफराद की जान ले गया। 39 अमवात के साथ सिंध सर फहरिस्त है। मुल्क भर में कोरोना से अब तक 24,266 लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। एक दिन में मजीद 4,619 केसेस सामने आ गए। शरह 7.76% हो गई। NCOC ने 14 अगस्त को भी तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रखने का फैसला किया है। मरियम नवाज का कोरोना टेस्ट एक बार फिर मुस्बत आ गया है। समा के नुमाइंदे इमरान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा सेहत कैसी है मरियम नवाज की? अब जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कोरोना टेस्ट एक बार फिर मुस्बत आ गया। उनके मेडिकल सेक्रेटरी निशान मलिक की जानिब से तस्दीक की गई। उन्होंने कहा है कि उनकी सेहत में बेहतरी आ रही है। अभी तक उनमें कोरोना के जो सिम्टम्स है मौजूद है था, उन्होंने खुद को क्वारंटीना किया हुआ। साथ साथ उन्होंने उनके जो मुस्लिम उनके कारकुन है उनके लिए जो दुआ करने वालों का शुक्रिया अदा भी किया और कहा कि उनकी हालत पहले से बेहतर है। अब दोबारा टेस्ट करवाया गया गुज़िश्ता रोज, तो आज उनकी रिपोर्ट मौसूल हुई है। उसके मुताबिक उनका कोरोना टेस्ट दोबारा पॉजिटिव आया है। ठीक, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने कच्चे के इलाके को डाकुओं से क्लियर करके अमन बहाल करने का हुक्म दे दिया। रहीम यार खान मंदिर की तोड़फोड़ में मुलविस अफराद को शनाख्त करके बेगुनाहों को रिहा करने की भी हिदायत कर दी है। मंदिर के बैरूनी हिस्से की मुरम्मत मुकम्मल करने के लिए 1 माह की डेडलाइन दी गई है। उधर लाहौर में डाकुओं की फायरिंग से कांस्टेबल शहीद हो गया। फरार होते डाकू ने अहलकारों को देखते ही गोलियां चला दी। वाक़े की क्लोज सर्किट फुटेज की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखते हैं। कराची में चोरी की गाड़ियां फरोख्त करने और रेंट पर चलने का इंकशाफ हुआ है। कोरंगी पुलिस ने कार लिफ्टर ग्रोह के 4 कारिंदे धर लिए। मज़ीद तफसीलात हासिल करते शाहनवाज अली से। जी अपडेट कीजिए शाहनवाज। बिल्कुल, जो शहरी रेंट पर गाड़ियां लेते हैं और जो शोरूम से हासिल की जाती हैं, अब ये इंकशाफ हुआ है कि वहाँ जो है चोरी की गाड़ियां भी हो सकती हैं। कोरंगी पुलिस की जानिब से एक गैंग को गिरफ्तार किया गया है जिसने इंकशाफ किया है कि वो शहर भर से गाड़ियां चोरी करने के बाद एक शोरूम है वहाँ पर ये गाड़ियां जो बेचा करता था। जो शोरूम का मालिक था वो ये गाड़ियों को रेंट पर और लोगों को फरोख्त किया करता था। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से 2 गाड़ियां भी बरामद की हैं। पुलिस का ये कहना है कि जो शोरूम मालिक था वो मौके से फरार हो गया है। शोरूम मालिक मौके से फरार हो गया। अपडेट करने के लिए शुक्रिया शाहनवाज। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।